ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, समस्त चर अचर में मेरा ही प्रकाश है। प्राणी मात्र एक शरीर नहीं है, वह तो चैतन्य आत्मा है और यह चैतन्य आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। यह चैतन्य आत्मा ही राजा है, जबकि शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके पृथक पृथक भाग हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस राजा रूपी आत्मा के आज्ञानुसार शरीर, मन, बुद्धि आदि कार्य करते रहते हैं और भौतिक आँखों से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जबकि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है। अज्ञानता के वशीभूत प्राणी भौतिक शरीर को ही अपना रूप समझते रहते हैं। सत्य यह है कि तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महातत्वों से निर्मित भौतिक शरीर नहीं है। जीवात्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 5 भौतिक तत्व समय आने पर नष्ट हो जाएंगे, किंतु जीवात्मा अर्थात तो यानी तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है फिर भी जीवित रहता है और शरीर के मृत्यु हो जाने के पश्चात भी अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है। इस शरीर को पुराने वस्त्र की भांति त्याग कर नए वस्त्र रूपी शरीर को धारण कर लेगा। तो घर नहीं है, अपितु घर में निवास करने वाला घर का मालिक है। इस नश्वर शरीर को ही स्वयं समझ लेना। जन्म जन्मांतर से तेरा भ्रम चलता आ रहा है। इस भ्रम को तोड़कर स्वयं को चैतन्य आत्मा जान लेना ही सच्चे ज्ञान का सार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर और बाहर सर्वत्र जो कुछ भी घटित हो रहा है, इस दृश्य का साक्षी बनो, देखो, देखने वाला बनो। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त करता है तब उसे आत्मज्ञान हो जाता है। यही एक ऐसा परम सूत्र है जिसको पकड़ने के पश्चात अन्य किसी साधन अथवा सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। जरा विचार करो, मनुष्य कहता है यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, तन मेरा है, बुद्धि मेरी है। तो प्रश्न उठता है, ये मैं कौन है जिसके ये सभी हैं? अवश्य ही ये सभी मैं से अलग हैं, तभी तो कहा जा सकता है कि ये मेरा है। अंत में इन सब अर्थात मेरे के नष्ट हो जाने पर जो शेष बचता है वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। इसी मैं को जान लेना ही आत्मज्ञान है, जिसका बोध हो जाने पर सभी विजातीय तत्व अलग दिखाई देने लगते हैं। यही आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यह सब होने के पश्चात मनुष्य के अंतःकरण में मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा और स्वयं में मेरे ही रूप का अनुभव कर परम आनंद से भर जाएगा और अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को वह पूरा कर पाएगा, क्योंकि यह मनुष्य शरीर आत्मा को अपने ही अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप और अपने रूप के दर्शन हेतु उसका अनुभव करने के लिए ही प्राप्त हुआ है और अपना कल्याण तभी संभव हो पाएगा, जीव का कल्याण तभी संभव हो पाएगा जब वह अपने अंतःकरण में उतरकर मैं यानी मुझ विराट के स्वरूप का दर्शन कर पाएगा।